अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारे साथ स्टेट यूथ पार्लियामेंट के कुछ नौजवान मौजूद हैं, उनसे हम थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। सर, आपका नाम? वकारवान, जनरल सेक्रेटरी स्टेट यूथ पार्लियामेंट रावलपिंडी इस्लामाबाद। जी रावलपिंडी। सर, आज की रैली का आप कुछ मकासद बताएंगे कि यहाँ पर ये जो रैली निकाली गई है इसके बेसिक मकासद क्या हैं? इसके मकासद तकरीबन सबको पता ही है। शेर भाई ने एक कॉल दी थी कि 8 मार्च को आज़ादी मार्च, औरत मार्च के नाम पर जो खुलेआम औलिया अल्लाह की इस्लामी अशार की जो खिलाफ वर्जी की गई है उसके ख़िलाफ़ शेर भाई ने कॉल दी थी कि आप औरत मार्च के नाम पे, हमने भी औरत मार्च किया, हमने भी इसी जगह पे औरत मार्च किया। हमारे मार्च में भी हमारी माएँ बहनें शामिल थी, लेकिन हमने किसी को कोई तकलीफ़ या ज़रर नहीं पहुँचाई। पुरअमन तरीके से हमने एहतजाज किया और ख़त्म करके चले गए। लेकिन उनकी ये हिम्मत और जुर्रत देखें कि वो मीडिया पर आकर सरेआम शायर इस्लाम की खिलाफ वर्जी करते हैं, नबी अलैहिस्सलाम का नाम लेकर नाउज़ुबिल्लाह नारेबाजी करते हैं, अल्लामा इकबाल रहमुल्लाह का नाम लेकर। हम इस चीज़ की उनको इजाज़त नहीं दे सकते। अब उन्होंने हमें ललकारा है तो हम भी उनको कहते हैं कि अब आप आ जाएं। अगर जो हमारे 3 मुतालबात हैं कि उन जो मुंतज़मीन हैं उन तीनों प्रोग्रामों के, उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाए, वरना इंशाअल्लाह हम धरना देंगे। तो ये जो औरतें, इसमें तो बहुत सारी ऐसी भी होंगी ना सर, ख़वातीन जिनको यानी कि उनके मकासद का भी नहीं पता होगा, जिनको वो साथ लेकर आती हैं, उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखें, हमारे जो मुतालबात हैं, इसीलिए हमने नीम मर्द या नीम औरत पे FIR के बारे में बात की ही नहीं है। उनको ये नहीं पता कि हम मर्द हैं या औरत हैं। हमारे जो मुतालबात हैं वो ये हैं कि जो इन जलसों के, इन प्रोग्रामों के मुंतज़मीन हैं, उनको तो मकासद का पता है ना, छुपे मकासद उन्होंने रखे हुए हैं। असल में हमारे मुतालबात में भी यही है कि जो मुंतज़मीन हैं उनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाए ताकि दोबारा से कोई इस तरह की हरकत ना कर सके। तो ये जो और आज़ादी की जो बात करती हैं औरतें, इस्लाम में ऑलरेडी औरतों के बारे में बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, औरतों को बहुत सारे हकूक़ दिए गए हैं। क्या आप समझते हैं कि वो उनके लिए काफ़ी नहीं है और इनको किस किस्म की आज़ादी चाहिए? मेरे ख़्याल से आज मैं वो पढ़ रहा था कि अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में ये बताया गया कि सबसे ज़्यादा इंसाफ पसंद जो शख्सियत है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें तो पहले भी इनकार नहीं था, लेकिन जब दुश्मन भी आपका मुतरिफ़ हो जाए ना, फिर मेरे ख़्याल से कोई सवाल बाकी रहता नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले, इस्लाम के आने से पहले बच्चियों को ज़िंदा दरगोर किया जाता था। इस्लाम ने औरत को जो मर्तबा मकाम दिया है, बहन की सूरत में, बीवी की सूरत में, माँ की सूरत में, उसमें उसके कदमों तले जन्नत को रख दिया है। आप कहते हैं कि जितने भी आपकी औलाद है वो एक माँ की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकती, उसकी बात के आगे दूसरी बात नहीं कर सकती। आपको ये इज़्ज़त और एहतराम किसने दिया? ये इस्लाम ने दिया है। ये यहाँ पर इस लॉबी को फैलाया जा रहा है, वरना आज में मगरब की औरतें जो उनको मुआशरा मिला हुआ है वो उससे तंग हैं, वो रो रही हैं। जो मकाम, इज़्ज़त, मर्तबा माँ, बहन, बीवी, बेटी की सूरत में इस्लाम ने औरत को दिया वो सबसे बेहतरीन है। तो इससे अगला आपका यहाँ से जो इस वक्त हम प्रेस क्लब के बाहर खड़े हैं, तो यहाँ से अगला जो लाए अमल है उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं कि वो क्या होगा? लाए अमल हमारा वही जो कॉल की थी कि अगर हमारे 3 मुतालबात हैं कि इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाए, मुंतज़मीन के ख़िलाफ़ उनके नाम डाले जाएँ कि वो मुल्क से बाहर ना जा सकें, और जो कानूनी कार्रवाई है वो उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई ख़ुद की जाए, हमारे ज़ोर ज़बरदस्ती के बगैर। जी नाज़रीन, तो आपने जो है वो स्टेट यूथ पार्लियामेंट रावलपिंडी के जो सदर हैं उनकी गुफ्तगू सुनी कि उनके जो 3 मुतालबात हैं कि इन्हें जो है इनके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाए और यहाँ से उनको जो है वो पाकिस्तान से भागने ना दिया जाए। तो मज़ीद आगे हम इंशाल्लाह आगे की सूरत हाल होगी उससे भी आपको आगाह करते रहेंगे। शुक्रिया।